प्रिय दोस्तों नमस्कार। एमपी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो त्रिकोणमिति की सारणी होती है उसे याद करना सीखेंगे। इसको हम याद करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और मैं आपको ये सारणी रटवाने वाला नहीं हूँ। मैं इस सारणी को बनाना सिखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो त्रिकोणमिति की पूरी सारणी होती है उसका स्ट्रक्चर मैं बना रखा हूँ। यहाँ पर ऊपर देखिए कोण लिखे हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन्हीं कोण को हमसे पूछा जाता है। और यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट हमने लिखा हुआ है पहले से ही। इन सब की जो वैल्यू है वो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। मैं आप सबको यह निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूँ कि आप कभी भी इस सारणी को नहीं भूलेंगे। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए सारे कोण लिखे गए हैं, और यहाँ पे देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 0 है, 0 के नीचे हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, 0 से लेके 4 तक यहाँ पे हमने गिनती लिख दी है, काउंटिंग लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सभी में 4 से भाग लगा देना है। कैसे लगेगा देखिए, यहाँ पे 0/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी के ऊपर रूट लगा दीजिए। हमने रूट लगा दिया सभी के ऊपर, बस इतना ही आपको करना है। अब इसी से पूरा सारणी का मान निकल के आ जाएगा। कैसे आएगी, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे साइन 0 डिग्री का मान आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 0/4। 0 में आप किसी भी संख्या से भाग लगाएं, 4 से लगाएं, 5 से लगाएं, 6 से लगाएं या 8 से लगाएं। किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या है 1/4, ये क्या है रूट में है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका वर्गमूल हम अलग अलग कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 1 का वर्गमूल बटा, नीचे हो जाएगा 4 का वर्गमूल। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान निकल के आ गया 1/2। अब इसको हल करेंगे, क्या है 2/4। तो यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो यहाँ पे रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है यहाँ पे √3/4। √3/4 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले रूट को अलग अलग कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा √4। अब यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं होगा, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 2। तो क्या आ जाएगा √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारा, √3/2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने साइन थीटा का मान तो निकाल लिए। अब कॉस थीटा के मान कैसे निकलेंगे, तो देखिए कॉस का मान निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, कॉस के मान यहाँ पे डायरेक्टली निकल गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको उल्टा लिख लेंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहीं रह जाएगा, और ये यहाँ और यहाँ। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। यहाँ पे है √3/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3/2। यहाँ पे 1/√2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2, और यहाँ आ जाएगा यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारा कॉस थीटा का भी मान निकल के आ गया। अब हमें टेन थीटा का मान निकालना है। आपको यह फार्मूला पता होगा, त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, यह फार्मूला है टेन थीटा का। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग लगाते हैं
तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसमें भाग लगा देंगे। यहाँ पे देखिए साइन और कॉस नीचे ही है। अब यहाँ पे हम साइन बटा कॉस कर देंगे तो टेन का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0/1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे टेन 0 का मान 0 ही आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 में √3/2 से भाग करना है। तो यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं। क्या है, 1/2 बटा √3/2। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जा रहा है हमारा, 1/√3। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। अब इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पे 1/√2 में 1/√2 से भाग करना है तो यहाँ पे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए क्या है, 1/√2 भाग करना है 1/√2 से। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/√2 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा √2/1। √2 से √2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/1 यानी 1। तो यहाँ पे tan 45 का मान कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे क्या है, √3/2 में 1/2 से भाग करना है। तो यहाँ पे भाग कर लेते हैं। √3/2 में कितना से भाग करना है, 1/2 से। इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा 2/1। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया हमारा, √3/1। 1 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारा tan 60 डिग्री का मान क्या निकल के आ जा रहा है, √3। तो यहाँ पे लिख लेंगे √3। अब यहाँ पे है 1/0। अब 1 में 0 से भाग करेंगे तो अनंत आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई संख्या होता है जैसे 1 2 3, उसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, नीचे क्या है, 0। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपरिभाषित, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइन कॉस टैन तीनों का मान निकाल लिया। अब हमें किसका मान निकालना है, कॉसेक सेक और कॉट का। जब हमने ये मान निकाल लिया तो इसका जस्ट उल्टा होता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। अब हम इसका उल्टा कर देंगे तो इसका मान भी निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम इसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे 0 है, 0 का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी यानी अनंत, जो कि यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे अनंत। अब यहाँ पे 1/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1। नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2। अब यहाँ पे क्या है, 1/√2, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1, और नीचे 1 है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ √2। और यहाँ पे है √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2/√3। और यहाँ पे क्या है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब सेक थीटा का मान निकालने के लिए कॉस थीटा का उल्टा करेंगे। कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे क्या है, √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/√3। यहाँ पे क्या है, 1/√2, तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1, और नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ √2। अब यहाँ पे है 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, और यहाँ पे भी नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2। और यहाँ पे है 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत, तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत। अब कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो tan का उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान है 0, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत। 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनंत। अब यहाँ पे है 1/√3, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √3/1, और नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा सिर्फ √3। अब यहाँ पे है 1, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे है √3, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/√3। और यहाँ पे इन्फिनिटी यानी अनंत, अनंत का उल्टा क्या होता है, 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसका मान कैसे निकालते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी समझ पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।